राजस्थान में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इससे पहले कल राजस्थान के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस विधायक पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां नए मंत्रियों के नामों का ऐलान होगा। इससे पहले शुक्रवार शाम राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचकर गहलोत कैबिनेट के 3 मंत्रियों के इस्तीफे की घोषणा की। इस्तीफा देने वाले मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी को संगठन के काम में लगाया गया है। नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे से मंत्री पद के लिए जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उसमें हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजेश मीणा, मुरारीलाल मीणा का नाम शामिल है। वहीं गहलोत खेमे से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, मंजू मेघवाल, जायदा खान, शकुंतला रावत मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बीएसपी विधायक राजेंद्र गुढ़ा और निर्दलीय महादेवा खंडेला और संजय लोढ़ा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा। पंजाब के 32 किसान संगठन आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जिसमें एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर किसान संगठनों ने साफ किया है कि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बावजूद 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। एमएसपी पर कानून के साथ ही किसान संगठनों की मांग है कि बातचीत के जरिए सभी मुद्दे तय किए जाएं। बिना बातचीत के किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही किसान संगठन सीड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पोल्यूशन बिल भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएं। मीठी मीठी बात वहां से तो जरूर होती है, इतना मीठा भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। जितनी मीठी बात करी है, 750 किसान शहीद हुए, मुकदमे हैं 10,000, फिर एक आंदोलन मुकदमों के लिया होगा और फिर बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? भाई बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद इस पर सियासत कम नहीं हो रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों के परिवार को न्याय देने की मांग की। इसके साथ ही प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी पद से हटाने की मांग कर रही हैं। प्रियंका के अलावा बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री से किसानों की और मांगे मानने की अपील की। ड्रग केस में आर्यन खान के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। ड्रग केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कर दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आर्यन खान के फोन में मिली व्हाट्सएप चैट तीनों आरोपियों के अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साजिश के किसी कनेक्शन की ओर इशारा नहीं करती। आर्यन खान के जमानत के आदेश की कॉपी सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा कि फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि यह अपहरण और फिरौती का केस है। ड्रग केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रहे हैं। बादा की जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की एक और संपत्ति जब्त की गई है। आजमगढ़ पुलिस ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी का 194 वर्ग मीटर का प्लॉट जब्त किया। ये प्लॉट लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में बताया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2007 में करोड़ों की जमीन की बेहद सस्ते में रजिस्ट्री कराई गई थी। इस जमीन को लेकर आजमगढ़ के तरवा थाने में केस दर्ज कराया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को आतंकी ने कुलगाम के अशमुंजी इलाके में सेना पर गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम मुदासिर बताया जा रहा है, जो हिजबुल से जुड़ा था और बीते साल से घाटी में सक्रिय था। सुरक्षा बलों ने मौके से 60 लोगों का रेस्क्यू भी किया। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जो एनकाउंटर की जगह पर फंस गए थे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीडीएमए ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की भी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो के हर कोने में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं बसों की सीट क्षमता के 50% यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने निजी वाहन को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सिद्धू के करतारपुर दौरे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सिद्धू ने करतारपुर में दर्शन के बाद इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। करतारपुर दर्शन के लिए पहुंचे सिद्धू का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किया गया, जिसके दौरान सिद्धू ने कहा कि इमरान ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं
और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करे, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। सिद्धू के इमरान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने सिद्धू के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कहने पर सिद्धू ने इमरान को अपना भाई बताया है। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, होर ते होर साडा टौर टप्पा एक। ये गल अगे वधनी चाहिदी है। असीं ते इल्तजा कर सकते हैं। मैं उत्थे भी कह के आया कि खोलो उन्हां मंदिरां नूं, जाण दिओ वध तो वध जथे बाबा नानक दे जन्म स्थान ते। क्यों रोकदे हो? क्यों 40-50 कहने हो? भेजो 5000। उन्हां को पासपोर्ट ने, उन्हां को आस्था है। आपदे बाप दे दर दे उत्ते क्यों नहीं मत्था लाण दिंदे? क्यों नहीं ऊर्जा पाउण दिंदे? इनू रिलीजियस टूरिज्म कहंदे आ। सिद्धू के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सिद्धू की सफाई सामने आई। सिद्धू ने कहा कि वो खुले विचारों वाले इंसान हैं, इस तरह के मुद्दों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती की वकालत की। वहीं साफ किया कि व्यापार और विकास के लिए दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। पहली बार महिला के हाथ रही अमेरिकी सत्ता। बाइडेन की कोलोनोस्कोपी के दौरान कमला हैरिस रही कार्यकारी राष्ट्रपति। 1 घंटे 25 मिनट के लिए कमला हैरिस को सौंपी गई थी अमेरिका की कमान। पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक से फिर हटाया प्रतिबंध। टिकटॉक के आश्वासन के बाद पाकिस्तान ने लिया फैसला। टिकटॉक ने कहा अश्लील सामग्री के प्रसारित होने पर लगाएगी नियंत्रण। पाकिस्तान में करोड़ों लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी करेगा 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। चीन में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं बोरिस जॉनसन। यूरोपियन संसद भी बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का कर चुकी है ऐलान। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने हमास पर प्रतिबंध लगाने की कही बात। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरह ब्रिटेन भी हमास पर पाबंदी का किया ऐलान। ब्रिटेन में हमास को किया जाएगा प्रतिबंधित और हमास के समर्थकों पर होगी कानूनी कार्रवाई। ब्रिटेन में हमास का झंडा लहराने और हमास के लिए बैठक आयोजित करना माना जाएगा कानून का उल्लंघन। ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में डीजल से भरे एक अज्ञात जहाज को किया जब्त। जहाज पर डीजल की तस्करी का ईरान ने लगाया आरोप। 1.5 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की हो रही थी तस्करी। जहाज के मालिक का अब तक नहीं चला पता। अमेरिका में मौजूद चीनी राजदूत ने अमेरिकी सरकार पर साधा निशाना। कहा चीन दुनिया के लिए समस्या नहीं बल्कि समस्याओं का जवाब है चीन। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार ने कई मुद्दों पर चीन से सहयोग नहीं मिलने की कही थी बात। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही। ब्रिटिश कोलंबिया में आपातकाल किया गया घोषित। कनाडा इस समय भारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं का कर रहा है सामना। कई लोग बाढ़ में फंसे, कई शहरों का संपर्क टूटा। कनाडा ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। हेल्थ कनाडा के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन 90% तक है प्रभावी और वैक्सीन से किसी भी साइड इफेक्ट का नहीं है खतरा। ऑस्ट्रेलिया के शहरों में तेज हुआ एंटी वैक्सीन और प्रो वैक्सीन प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में टीकाकरण विरोधी प्रदर्शनकारी राज्य के संसद भवन के सामने हुए इकट्ठा। सिडनी में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के प्रस्तावित विधेयक का कर रहे हैं विरोध।